गर्भ की शुद्धि के लिए संस्कार जरूरी होते हैं। माता पिता के गर्भ में यदि कोई दोष आ जाए माँ के गर्भ में, तो उसकी शुद्धि जात कर्म संस्कार से होती है। संस्कारों की भी बहुत बड़ी महिमा है और विशेषता है। आज के समय में हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। अब 12वां संस्कार होता है जीव के शुद्धि के लिए, 12वां संस्कार होता है। देखिए, जैसे मरणोपरांत प्राणी के शुद्धि के लिए त्रयोदशाह व्यक्ति करता है, इसी प्रकार से जन्म के शुद्धि के लिए 12वां संस्कार किया जाता है। वेद पाठी ब्राह्मणों को, संतों को 12वां संस्कार का भी अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। दोष उतारने के लिए ही ये संस्कार होता है। पर अब फैशन के तौर पर आ गए तो साल साल भर के बाद कहेंगे 12वां है, फलाने के यहाँ है, शादी आज हुई है, पार्टी 1 महीना बाद होती है। ये सब नियम कानून बिगड़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे कुरीतियां फैलती जा रही हैं। जब मन आया, जब समय हुआ तब 12वां कर लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब समय है तब 12वां करेंगे, नहीं समय है तो नहीं करेंगे। 12वां की एक अवधि निश्चित है कि इतने दिन के बाद ही 12वां होगा। अब प्राणी आज मरे और कोई कहे कि हम साल भर बाद तेरही कर लेंगे, अब 12 दिन में बरसी कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। उसके सब नियम होते हैं कि कब त्रयोदशा है, कब दशगात्र है, कब त्रयोदशा है और कब बरसी है, कब 6 मसी है। सबके नियम बने हुए हैं। बाबा नंद ने उन नियमों का पालन करते हुए कहते हैं कि कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पितरों का भी पूजन करवाया, देवताओं का भी पूजन करवाया। जब कोई शुभ कार्य करिए तो पितरों को भी याद रखिए। होता क्या है कि हम देवताओं का पूजन तो खूब करते हैं, पितरों को जाते हैं भूल। और जब पितरों को भूल जाते हैं तो वही पितर हमारे हो जाते हैं नाराज, तो फिर हमें परेशानियां आने लगती हैं। एक तो पितृ दोष से ही ब्याह में विलंब होता है। सबसे ज्यादा परेशानी है, पितृ जब नाराज होते हैं तो ब्याह में सीधे अटैक करते हैं। लड़की लड़का के ब्याह में व्यवधान होने लगता है, बने बनाए काम हमारे बिगड़ने लगते हैं। ये पितृ की नाराजगी से होता है। होते होते कार्य नहीं हो पाता, बिगड़ जाता है। तो पितरों को भी प्रसन्न रखिए। बाबा नंद ने पूजन कराया जब, तो कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पितरों का और देवताओं का अर्चन करवाया, पूजन करवाया।